हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का ये चैप्टर है और चैप्टर का नेम है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर के या फिर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कि किसी भी चैप्टर के अगर आपको बीएससी के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियोस देखने हैं तो आप कैची स्टडी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो देखो, ये जो आपका, जैसे आपने थंबनेल पर ऑलरेडी देख लिया है कि पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है, कंप्लीट चैप्टर मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चैप्टर नेम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि नाइट्रेट एसिमिलेशन क्या होता है। तो देखो, नाइट्रेट जो आपका एसिमिलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। ये इसमें क्या होता है कि आपके जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। और ये जो ऑक्सीजन को नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, सिंस प्लांट सेल्स नॉट यूज नाइट्रेट डायरेक्टली। लेकिन आपके जो प्लांट सेल्स होते हैं वो नाइट्रेट को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। इट इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया and this two step process is known as nitrate assimilation। भाई, नाइट्रेट एसिमिलेशन क्या है कि इसमें आपके जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और जिस नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब करते हैं वो नाइट्रेट की फॉर्म में होता है। लेकिन आपके जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रेट को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, वो सबसे पहले उसको रिड्यूस करते हैं अमोनिया में। ठीक है, एंड ये जो दो स्टेप का आपका प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है नाइट्रेट एसिमिलेशन। अब यहाँ पर स्टेप 1 जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट, यानी आपका जो नाइट्रेट है उसका रिडक्शन सबसे पहले नाइट्राइट में होगा। तो एंजाइम जो यहाँ पे यूज होगा वो होगा आपका नाइट्रेट रिडक्टेज, और लोकेशन यानी ये जो होगा आपका नाइट्रेट रिडक्टेज, सॉरी, जो आपका रिडक्शन होगा नाइट्रेट टू नाइट्राइट वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे आपकी कि आपका जो नाइट्रेट है वो आपका NADH के साथ में रिएक्ट करेगा, H+ के साथ में, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, आपका नाइट्रेट रिडक्टेज। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, नाइट्राइट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एंड इट इज अ मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम, और यहाँ पे ये जो एंजाइम यूज हो रहा है ये आपका मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम है एंड एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट इंड्यूसिबल एंजाइम। ये आपका एक सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो एक्ट एज अ सबस्ट्रेट इंड्यूसिबल एंजाइम, तो इसकी तरह ये एक्ट करता है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नंबर आता है सेकंड स्टेप का। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अब जो आपका फर्स्ट स्टेप में नाइट्राइट बना था अब वो नाइट्राइट अमोनिया में कन्वर्ट होता है। यानी जो अमोनिया का जो प्रोसेस हो रहा था वो 2 स्टेप में हो रहा था। स्टेप 1 में आपका नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है, फिर स्टेप 1 में जो आपका नाइट्राइट आपको मिला है वो आपका अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें जो आपका एंजाइम यूज होता है वो है नाइट्राइट प्रोडक्टेज, और इसकी जो लोकेशन है वो है क्लोरोप्लास्ट। लीव्स में तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और वैसे रूट्स में ये प्लास्टिड के अंदर होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रिएक्शन है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि नाइट्राइट से आपका अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फेरेडॉक्सिन यूज हो रहा है, फेरेडॉक्सिन जिसको हम FD लिख रहे हैं, ये एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करता है। एंड जो आपका टॉक्सिक NO2- है इज रैपिडली कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक अमोनिया। अब जो आपका यहाँ पे टॉक्सिक नाइट्राइट है वो रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है नॉन टॉक्सिक अमोनिया में। ठीक है भाई, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है वो है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको कि हम शॉर्ट में BNF बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स यानी कि अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है आपका फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, मतलब जो आपका फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस, और किस में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक NH3 अमोनिया।
तो ये जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, मतलब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब ये जो आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये कितने टाइप्स का होता है, तो इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला होता है आपका इसमें नॉन सिम्बायोटिक, जिसको हम बोलते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स, यानी नॉन सिम्बायोटिक जो फर्स्ट टाइप है। इसके अंदर आपके एरोबिक आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर और बेजीरिंकिया, और इसके अंदर एनारोबिक भी आते हैं जिसमें आपका क्लोस्ट्रिडियम इसका एग्जाम्पल है, और इसमें आपके साइनोबैक्टीरिया आते हैं जैसे आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसके एग्जाम्पल हैं आपके एनाबेना, और एनाबेना के बाद में नोस्टॉक भी इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका टाइप है वो उसमें आता है आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपके आते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस जिनमें आपके बीज रहते हैं, ठीक है, और नॉन लेग्यूमिनस जिनमें कि जो कि लेग्यूमिनस कैटेगरी के नहीं होते, मतलब जिनमें बीज नहीं रहते। तो लेग्यूमिनस में आपके अनाज टाइप के आते हैं, जैसे पीज है आपका, बीन्स है, ग्राम है, सोयाबीन है, तो इस तरीके से, ठीक है। नॉन लेग्यूमिनस में आपके आते हैं ऐसे जो कि आपके बीज वाली कैटेगरी में नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है यहाँ पे फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिजियोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक है। तो फिजियोलॉजी ऑफ फ्रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, राइजोबियम लेग्यूम एसोसिएशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका था फ्लेवोनॉइड सेक्रेशन। इसमें क्या होता है, आपके जो लेग्यूम रूट्स हैं, लेग्यूम रूट्स सीक्रेट केमिकल्स दैट अट्रैक्ट राइजोबियम। फ्लेवोनॉइड सेक्रेशन में क्या होता है कि जो आपके लेग्यूम रूट्स होती हैं वो एक केमिकल को सीक्रेट करते हैं जो कि राइजोबियम को अट्रैक्ट करता है। सेकंड जो है इसमें वो है इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन। इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया अटैच टू द रूट हेयर एंड कॉज इट टू कर्ल। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो रूट हेयर से अटैच्ड होते हैं एंड वहां पे एक कर्ल को कॉज करते हैं, एंड इन्फेक्शन थ्रेड इज फॉर्म्ड थ्रू विच द बैक्टीरिया एंटर द रूट कॉर्टेक्स। और जो ये आपका जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन थ्रेड है, इट इज फॉर्म्ड थ्रू विच द बैक्टीरिया एंटर द रूट कॉर्टेक्स, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे नोड्यूल डेवलपमेंट। नोड्यूल डेवलपमेंट में क्या है आपका, कॉर्टिकल सेल्स डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ रूट नोड्यूल स्ट्रक्चर। जो भी आपके कॉर्टिकल सेल्स होती हैं वो रैपिडली डिवाइड होकर रूट नोड्यूल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, एंड वेयर बैक्टीरिया रेजाइड इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोइड्स। और यहाँ पर जो आपका बैक्टीरिया है वो किसकी फॉर्म में मिलता है आपको, बैक्टीरियोइड्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले यहाँ पे एंजाइम कॉम्प्लेक्स बताया जा रहा है जो कि है आपका नाइट्रोजिनेस। यहाँ पे ना आपके दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन 1 और प्रोटीन 2। प्रोटीन 1 में आपके मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है, और प्रोटीन सेकंड जो है आपका उसमें आपका आयरन प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन जो होता है यहाँ पे वो आपके सामने है। यहाँ पे एंजाइम जो आपका यूज हो रहा है वो आपका नाइट्रोजिनेज हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ लैग हीमोग्लोबिन। तो जो आपका लेग हीमोग्लोबिन का रोल है वो क्या है, द नाइट्रोजिनेस एंजाइम इज ऑक्सीजन सेंसिटिव। जो यहाँ पे हम एंजाइम यूज कर रहे थे नाइट्रोजिनेस, वो आपका एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। इट गेट्स इनएक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ना इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। रूट नोड्यूल्स कंटेन अ पिंकिश पिगमेंट कॉल्ड लैग हीमोग्लोबिन। और जो आपके रूट नोड्यूल्स होते हैं वो एक पिंक पिंक से कलर के पिगमेंट को कंटेन करते हैं, मतलब उनमें एक पिंकिश कलर का पिगमेंट होता है, उसको ही लैग हीमोग्लोबिन बोला जाता है, एंड विच एक्ट एज एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर टू प्रोटेक्ट द एंजाइम फ्रॉम ऑक्सीजन एक्सपोजर। और ये जो है आपका वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है। इससे क्या होता है कि आपका जो एंजाइम है उसको वो प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन एक्सपोजर से, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है अमोनिया एसिमिलेशन एंड अमाइनो एसिड सिंथेसिस। अब यहाँ पे जो आपका अमोनिया एसिमिलेशन है एंड जो आपका अमाइनो एसिड सिंथेसिस है, इसमें क्या होता है कि जो आपका जो आपके अमोनियम आयंस होते हैं
NH4 प्लस जो आपके आयंस होते हैं आर टॉक्सिक टू प्लांट, ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होते हैं, सो दे आर इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड। तो ये ना इमीडिएटली अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं पाथवेज ऑफ अमोनिया एसिमिलेशन, यानी अमोनिया एसिमिलेशन के लिए कौन कौन से पाथवेज हैं। तो देयर आर 3 मेन पाथवेज बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में जो अमोनिया है वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होने के लिए 3 वेज हैं जिनके थ्रू वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, पहला है आपका GS GO GAT पाथवेज, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी पाथवे। तो दिस इज द प्रिंसिपल पाथवे फॉर अमोनिया एसिमिलेशन। अमोनिया एसिमिलेशन के लिए हायर प्लांट्स में ये एक आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। एंड इट ऑपरेट्स एफिशिएंटली इवन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन इज वेरी लो। और ये जो आपका मतलब ये तब भी अच्छे से ऑपरेट होता है, इफिशिएंटली ऑपरेट होता है जब आपके NH4 प्लस आयंस जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, तब भी, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स टू एंजाइम वर्किंग सीक्वेंसली, ये ना 2 एंजाइम को इन्वॉल्व करता है। पहला स्टेप ए है हमारा जिसमें आपका ग्लूटामाइन सिंथेटेज है। ग्लूटामाइन सिंथेटेज में का प्रोसेस क्या है, द एंजाइम GS कंबाइंस NH4 प्लस आयंस विद इन अमाइनो एसिड कॉल्ड ग्लूटामेट टू फॉर्म ग्लूटामाइन। यानी यहाँ पे जो आपका एंजाइम GS है वो कंबाइन होता है NH4 प्लस आयंस के साथ में विद एन अमाइनो एसिड, तो इसको बोलते हैं ग्लूटामेट टू, मतलब इसको क्या कहते हैं, ग्लूटामेट टू फॉर्म ग्लूटामाइन। ग्लूटामेट से आपके ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 1 ATP मॉलिक्यूल की होती है। रिएक्शन क्या है आपका, देखो यहाँ पे ग्लूटामेट से आपको ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन हुआ है। रिएक्शन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टेप बी है आपका जिसमें आपका ग्लूटामेट सिंथेसिस होता है। इसको आप ग्लूटामाइन ऑक्सोग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफेरेज भी बोलते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, द एंजाइम GOGAT ट्रांसफर्स द अमाइड ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामाइन टू अ कीटो एसिड कॉल्ड अल्फा कीटोग्लूटारेट। यानी यहाँ पे जो आपका एंजाइम GOGAT होता है वो क्या करता है, अमाइड ग्रुप को मतलब यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसफर द अमाइड ग्रुप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम ग्लूटामाइन टू अ कीटो एसिड, ग्लूटामाइन से कीटो एसिड के पास में, एंड इसको अल्फा कीटो ग्लूटारेट बोलते हैं। एंड इंटरमीडिएट ऑफ द क्रेब्स साइकिल, मतलब क्रेब्स साइकिल का ये इंटरमीडिएट होता है, प्रोड्यूसिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट। इसके बाद जो नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था उसका रिएक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका नेट रिजल्ट ऑफ GS GO GAT। इसके नेट रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ 2 ग्लूटामेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड 1 इज रीयूज, मतलब यहाँ पे जो 2 ग्लूटामेट मॉलिक्यूल आपके फॉर्म हो रहे हैं तो 1 इज रीयूज्ड इन स्टेप ए टू कंटिन्यू द साइकिल। तो एक तो आपका स्टेप ए में यूज होगा उस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए, and while the other is used for plant growth and synthesizing other amino acids। और जो दूसरा वाला है वो आपके प्लांट ग्रोथ के लिए यूज होगा अमाइनो एसिड एंड सिंथेसाइजिंग अदर अमाइनो एसिड, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इसमें सेकंड जो कि है आपका रिडक्टिव एंड एमिनेशन पाथवे। तो इसमें क्या होता है, दिस पाथवे एक्ट्स एज एन अल्टरनेटिव रूट, ये आपका अल्टरनेटिव रूट की तरह काम करता है। प्राइमरीली एक्टिव व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस आयंस इनसाइड द सेल इज वेरी हाई। और ये आपका जब एक्टिव होता है जब आपके NH4 आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, हाई होती है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है आपका वो है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका प्रोसेस क्या है, GDS डायरेक्टली कंबाइंस NH4 प्लस आयंस विद अल्फा कीटो ग्लूटारेट टू फॉर्म ग्लूटामेट। यानी यहाँ पे जो आपका GDH होता है वो डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है NH4 प्लस के साथ में विद अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ टू फॉर्म ग्लूटामेट को फॉर्म करने के लिए इन अ सिंगल स्टेप विदाउट रिक्वायरिंग ATP। तो सिंगल स्टेप में ऐसा करता है विदाउट रिक्वायरिंग ATP, बिना ATP की रिक्वायरमेंट के लिए। रिएक्शन है कि आपका जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट है वो NH4 प्लस आयंस बनाता है एंड NADPH, मतलब ये आपका रिएक्शन है कि जो आपका अल्फा ग्लूटारेट है वो NH4 प्लस आयंस और NADPH के साथ में रिएक्ट करता है H प्लस के साथ में इस एंजाइम के प्रेजेंट में, तो ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका थर्ड नंबर पे आता है इसमें ही ट्रांसमिनेशन। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ अदर अमाइनो एसिड। तो वंस ग्लूटामेट इज सिंथेसाइज्ड वाया GS GO GAT और रिडक्टिव एमिनेशन इट एक्ट्स एज अ प्राइमरी डोनर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स। यानी जब ये फॉर्म हो जाता है किसी भी प्रोसेस के थ्रू तो वो
आपका क्या करता है, प्राइमरी डोनर अमाइनो ग्रुप की तरह एक्ट करता है टू बिल्ड ऑल अदर 19 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और जो आपकी 19 एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं उनको क्या करने के लिए, उनको एक तरीके से बिल्ड करने के लिए, ठीक है, जो कि आपके प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो है आपका ट्रांसमिनेज, ऑल्सो कॉल्ड अमीनो ट्रांसफेरेज, ठीक है। इसका प्रोसेस है द अमाइनो ग्रुप, जो आपका अमाइनो ग्रुप है NH2 ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट इज ट्रांसफर्ड टू अ स्पेसिफिक कीटो एसिड, यानी ये जो आपका अमाइनो ग्रुप है वो ग्लूटामेट से ट्रांसफर होता है एक स्पेसिफिक कीटो एसिड के पास में, एंड कन्वर्टिंग द कीटो एसिड इनटू अ न्यू अमाइनो एसिड। और क्या करता है कि जो आपका कीटो एसिड है उसको न्यू अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसका रिएक्शन आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड 1 और कीटो एसिड 2 ये आपके रिएक्ट कर रहे हैं, ट्रांसमिनेज है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कीटो एसिड 1 अमाइनो एसिड 2, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसका कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत कम टाइम में कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको कराया है। कोई भी कैसा भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। एंड इसके अलावा अगर आपको केमिस्ट्री के वीडियोस देखने हैं तो आपकी अच्छी स्टडी पे जाके जरूर चेक कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।